जय भीम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजनीति का भंडाफोड़ में। दोस्तों, आज की प्रस्तुति है ऑडियो बुक भगवान बुद्ध और उसका धम्म, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, जब हम गीता, कुरान और बाइबल की बात करते हैं तो गीता के लेखक और अनुवादक हमें पंडित और ब्राह्मण समाज के मिलते हैं, और बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल के अनुवादक हमें ईसाई और पादरी मिलते हैं, और जब कुरान की बात करते हैं तो कुरान के अनुवादक मौलवी और मुस्लिम मिलते हैं। परंतु जब हम भारतीय बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो उसके लेखक बौद्ध धर्म के अनुयायी अथवा बौद्धिस्ट हुआ भंते न होकर भारतीय ब्राह्मण समाज ही मिलता है। जिस ब्राह्मण समाज को जिस धर्म से कुछ लेना देना न हो, आखिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? ये सब जानने की कोशिश करते हैं तो हमें इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि मनुवादियों का मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण करना, बौद्ध धर्म की संपत्ति को हथियाना और बौद्ध धर्म को कमजोर करना, ब्राह्मण धर्म को बौद्ध धर्म से पुराना साबित करने की कोशिश करना इत्यादि। साथियों, ब्राह्मणीकरण की वजह से बौद्ध धर्म पर बहुत बुरे असर पड़े। धर्म की सही जानकारी का नहीं मिलना, धर्म में असाइंटिफिक बातों का मिलना, हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी अश्लील बातों का मिलना, जन्म पुनर्जन्म, आत्मा परमात्मा जैसी बातों का मिलना। साथियों, बौद्ध धर्म में ब्राह्मणीकरण का इतना अधिक ज़्यादा प्रभाव है कि सदी के महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी चाहकर अपनी पुस्तक से ब्राह्मणीकरण के प्रभाव को खत्म नहीं कर पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं। बौद्ध संस्कृति को ब्राह्मण व विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा पूरी तरह नष्ट कर देना, सभी धार्मिक पुस्तकों के ब्राह्मणों द्वारा लिखी होने के कारण और समय अभाव के कारण। साथियों, सदी के महानायक थे, उनके पास बहुत सारे कार्य थे, जिसकी वजह से उनके पास समय की कमी थी कि इतना गहन अध्ययन किया जा सके। और बौद्ध धर्म की पुरातात्विक शिलालेख जो पाली भाषा में थे, जिन्हें अंबेडकर जी के समय तक नहीं पढ़ा जा सका था। तो साथियों, बहुत सारे शिलालेख जो मिले हैं, जो अभी पढ़े जा चुके हैं, जिनकी वजह से बहुत कुछ बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, वो अंबेडकर जी के समय तक नहीं पढ़े जा सके थे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणों के द्वारा इस धार्मिक पुस्तकों में क्या क्या ब्राह्मणीकरण किया गया है, कुछ हद तक कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे। सहयोग का अर्थ धन, रुपया, पैसा नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों को लाइक, शेयर कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथियों, ये पुस्तक की मुख्य कवर है। दोस्तों, इस पुस्तक के 7 खंड हैं, जिसके पहले खंड में जन्म से लेकर प्रौढ़ तक की जानकारी दी गई है, जिसे आज हमारी सहयोगी, बाल सहयोगी सोनी जी पढ़कर सुनाएंगी। तो दोस्तों, पहले खंड का दूसरा पैराग्राफ पूर्वजों के बारे में जानकारी। तो आइए सुनते हैं सलोनी के मुखार बिंदु से। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिनहुन उसका पुत्र था। सिनहुन का विवाह हुआ था कचाना से। उसके 5 पुत्र थे: शुद्धोदन, धृतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिनहुन की 2 लड़कियां थीं।
अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। उसके पिता का नाम अंजन था और माँ का सुलक्षणा। अंजन कोलिया था और देवदाह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिली गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अनेक खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। जैसा कि हमने सुना और समझा कि भगवान बुद्ध के परदादा का नाम जयसेन था और बाबा सिंह हुन। पिता शुद्धोधन थे। शुद्धोधन 5 भाई थे। माता थी महामाया और दूसरी माता प्रजापति, जो शाक वंश से संबंध रखते थे और कपिल वस्तु में रहते थे। और भगवान बुद्ध के नाना का नाम अंजन था और नानी का नाम सुलक्षणा थी, जो कोलिय वंश की थी और वे देवदाह में निवास करते थे। और जैसा कि अंबेडकर जी ने लिखा कि शुद्धोधन एक किसान व्यक्ति थे। वो धनी जरूर थे और वो वीर योद्धा भी थे, परंतु मनुवादी उन्हें राजा बताकर उन्हें क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर अपनी वर्ण व्यवस्था को बुद्ध काल से स्थापित करने की कोशिश करता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के पिताजी एक किसान थे और अमीर जरूर थे, लेकिन वो राजा नहीं थे। उन्हें राजा बताकर क्षत्रिय वर्ण में मनुवादियों ने शामिल करने की कोशिश की है। जबकि भगवान बुद्ध से पहले भी बौद्ध धर्म था। बुद्ध से पहले भी बौद्ध संतों के प्रमाण मिल चुके हैं। भगवान बुद्ध ने कोई नया धर्म नहीं स्थापित किया था, बल्कि उन्होंने पहले से मौजूद बौद्ध धर्म को अपडेट किया था। इसलिए भगवान बुद्ध को धम्मचक्र प्रवर्तक कहा गया। साथियों, इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। जल्द फिर मिलूँगा भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। राजनीति का भंडाफोर चैनल सभी साथियों से गुजारिश करता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।